बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर आपको जावा या ऊप एक्साम्पल इनके बारे में आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए, या फिर अगर नहीं भी हैं तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्साम्पल क्या है। एक्साम्पल जो है ये क्लाइंट साइड को मैनेज करेगी, और जो जावा है जैसे कि मैं अभी आपको बताया था, आपको ऊप जावा और एक्सएमएल के जो है कंसेप्ट होने चाहिए। तो एक्सएमएल जो है ये क्लाइंट साइड को मैनेज करने के लिए यूज़ होगी। जावा जो है ये सर्विस जो सर्वर साइड में, यानी कि जो सर्विस साइड पे जो भी फंक्शन वगैरह होंगे, जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज, यानी कि ये जो जावा है ये सर्वर साइड पर होती है, एक्सएमएल जो है ये क्लाइंट साइड पर होती है। और जबकि ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये इसके 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको लिख देता हूँ। जैसे कि एक इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है और अब्स्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास की जो फंक्शन होता है दूसरे में इनहेरिट करवाना, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और थर्ड हमारे पास होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन और जो फोर्थ वन भी मैं आपको बता दूं वो अब्स्ट्रक्शन होता है। तो इन चारों के बारे में भी हम बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास पहले वो में आपके कंसेप्ट थे, लेकिन फिर भी इसको हम दोबारा जो है डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है सबसे पहले इनहेरिटेंस, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस को हम जो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास फर्ज की एक क्लास ए है। क्लास, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्लास ए लिख लें, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर। अब ये एक क्लास ए है और इस क्लास की ये आप समझ लीजिए एक बॉडी है। तो इसी तरह जो क्लास, अब यहाँ हम एक और क्लास बना लेते हैं, जैसे कि क्लास बी है। इसको आप कह लें क्लास बी क्लास, और इसको बी का नाम दे देते हैं। कोई क्लास जो है ये कीवर्ड, और ये जो मैं लिख रहा हूँ क्लास ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया है। अब क्लास जो है ए जो बी है, इसमें हम एक्सटेंड क्लास ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी इसमें जो फंक्शनैलिटी है क्लास ए की वो बी में यूज़ कर रहे हैं। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास के कुछ फंक्शन यूज़ करना, जो उसमें डिक्लेयर करना, उसको कहते हैं क्लास इनहेरिटेंस। तो एक्सटेंड लिख रहा हूँ, उसके स्पेलिंग जो है इससे लिखा नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं एक्सटेंड लिखा और क्लास ए लिख दिया। तो इस तरह आप इसका यूज़ का, और इसके बाद इसकी अपनी ब्रैकेट होगी। इस तरह आप जितनी मर्जी जो है यूज़ कर सकते हैं क्लासेस को। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इस्तेमाल करना। ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, यानी कि एक ही चीज़ को मुख्तलिफ वे से यूज़ करना, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और उसके बाद हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब कि डाटा को हाइड करना। ये हमारे पास जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटर प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें एक क्लास में जो फंक्शन बना लेते हैं और बाकी क्लास में उसको डिफाइन करते हैं, यानी कि एक क्लास के अंदर हमने फंक्शन बना लिया और उसी फंक्शन को अब जो बाकी क्लासेस होते हैं उनके अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड, यानी कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड, DROI। तो एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यानी कि ये ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसको हर कोई यूज़ कर सकता है और ये फ्री में मिल सकता है। और जो है इसके अलावा जो है ये मोबाइल डिवाइसेस पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और कुछ एंड अदर थिंग्स। और जो इसको परचेज यानी कि जो डेवलप किया था वो गूगल ने किया था। तो फर्स्ट टाइम जो बीटा वर्जन जो डेवलप किया था
वो गूगल ने किया था 2007 में। और उसके बाद जो फर्स्ट कमर्शियल एंड्रॉयड जो आया था वो 1.2 आया, सॉरी 1.0 था, और जो रिलीज़ किया गया था सितंबर 2008 में। यानी कि इसके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जेली बीन, किटकैट या फिर लॉलीपॉप 5.1, या इसके अलावा आइसक्रीम मुख्तलिफ होते हैं। तो या जैसे कि जेली बीन 4.3, तो डिफरेंट ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड में यूज़ किए जाते हैं, और ये फ्री में है और इसे कोई भी जो है बिल्ड कर सकता है, और ये ओपन सोर्स है, यानी कि जैसे कि मैंने, और ये अपाची टूल सेंस को ये सपोर्ट करता है। अगर इसकी असल में हकीकत जानिए तो ये ऐसा भी नहीं है कि इसको जो गूगल ने ही, बल्कि गूगल ने भी इससे पहले ये परचेज़ किया, लेकिन वो लोग गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसको लॉन्च कर डेवलप कर, इसलिए जो वो लोग गूगल में आए थे और गूगल वालों ने उनसे परचेज़ किए थे इसके आइडिया वगैरह सब कुछ, जिसकी वजह से, लेकिन ये जाना जाता है, ये गूगल के नाम से ही जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड क्या है, यानी कि एंड्रॉयड के फीचर्स कौन है। फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड आप जानते ही होंगे नाम से, ये हर किसी के पास है। इसमें क्या, यानी कि इसका जो ब्यूटीफुल यूज़र इंटरफेस यूआई जिसको कहते हैं, यानी कि जो इंटरफेस है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन, वो इसकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो पावर पॉइंट की ये स्क्रीन है, इसी तरह जो ग्राफिकल यानी कि होते हैं यूज़र इंटरफेस उसको कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा होता है, तो अच्छा होता है। इसकी कनेक्टिविटी होती है जिसके चाहे आप जो है ब्लूटूथ वगैरह के किसी भी इंटरनेट सब कुछ इसमें होता है। इसकी स्टोरेज भी अच्छी होती है, रैम वगैरह अच्छा होता है, ये मीडिया सपोर्ट होता है, मैसेजिंग इसमें होती है, वेब ब्राउज़र होता है, मल्टी टच होता है, मल्टी टास्किंग होता है, रिसाइजेबल होता है, मल्टी लैंग्वेज होता है, गूगल क्लाउड मैनेजिंग होती है, जिसको गूगल क्लाउड में जो मैसेजिंग होती है इसको GCM कहते हैं, वाईफाई डायरेक्ट होता है, एंड्रॉयड बीम होता है। इसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें आपको जानते ही हैं, इसमें जो ये सारी चीज़ें आती हैं इनको सबको कहते हैं फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड, यानी कि जो चीज़ें एंड्रॉयड के अंदर पाई जाती हैं उसको फीचर्स इसके कहते हैं। और ये मैं जैसे कि आपको बता दूँ ये ओपन सोर्स है। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस आप क्या हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज, फिर इसके डिसएडवांटेज जानेंगे। तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो एडवांटेज में जैसे कि आप सकता है यानी कि इसे कोई भी यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है, और ये टिपिकली इंटरनेट, इसमें जो है इंटरनेट की एक्सेस होती है और हर किसी को एक्सेस होती है, और कोई भी कहीं बैठकर कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और इसमें कैमराज होते हैं, माइक्रोफोन्स होता है, यानी कि आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन इसमें होता है, आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी। तो इसके ये एडवांटेज है। इसमें मैनी ऐप्स आर फ्री और लो कॉस्ट, यानी कि इसमें बहुत सारी ऐप्स जो है वो फ्री भी होती हैं या बहुत ही सस्ती होती हैं। इसके अलावा बहुत से इसके एडवांटेज है, आप इसके बारे में जानते होंगे। उसके बाद हम जानते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि इसकी लिमिटेड स्क्रीन साइज होता है, इसका जो स्क्रीन जो साइज़ है वो छोटा, तकरीबन आप हर एक के पास ये एंड्रॉयड मोबाइल है, इसके लिए ये मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको समझ आ रही। तो उसके बाद हमारे लिमिटेड जो बैटरी, यानी कि इसका जो बैटरी टाइम वो लिमिटेड होता है, और इसका प्रोसेसर जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, यानी कि अगर आपके प्रोसेसर की स्पीड कम है तो आपके जो बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन है वो कम चलेंगी। इसमें लिमिटेड और समटाइम्स स्लो नेटवर्क एक्सेस होती है, और लिमिटेड वेब ब्राउज़र फंक्शनैलिटी, यानी कि वेब कोई भी चीज़ सर्च करने की लिमिटेड इसमें चीज़ें, जब आप तो इसमें बहुत ज़्यादा आ चुके हैं लेकिन थोड़ी लिमिटेड है फिर भी उस हिसाब से। तो एंड्रॉयड ऐप क्या होती है, अब हम जानते हैं कि एंड्रॉयड ऐप क्या होती है, जो कि हम बिल्ड करेंगे अपने जो हम जो जावा वगैरह, यानी कि कुछ एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हुए, जावा JDK वगैरह और एमुलेटर जो इसको मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखें एंड्रॉयड ऐप क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए हम एंड्रॉयड ऐप का यूज़ करें। तो ये जो मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं आपने इनके बारे में लिखना है, यानी कि बिल्ट यूजिंग जावा, यानी कि जो एंड्रॉयड ऐप वो बिल्ट की जाती है जावा को यूज़ करते हुए, और SDK लाइब्रेरीज़ को, तो सिस्टम डेवलपमेंट किट इसको कहते हैं, और ये इसमें होती है जावा के अंदर। तो ये कैसे होती है इसको बाद में हम देखेंगे इनके बारे में। तो जावा कोड को कंपाइल किया जाता है .dex, DEX एक एक्सटेंशन है जो कि जावा के कोड कंपाइल करने के लिए यूज़ की जाती है। जो DEX जो फाइल रन होती है वर्चुअल मशीन जो है ये यूज़ की जाती है, यानी कि वर्चुअली कोई भी, जैसे कि आपके पास एमुलेटर है, या फिर
जैनी मोशन वगैरह, तो जैनी मोशन या एमुलेटर वगैरह को रन करने के लिए आपको वर्चुअल मशीन जो है ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जो है कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सॉरी, यानी कि एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको कैसे इंस्टॉल कर, उसमें क्या जो जो एरर आते हैं उनको रिमूव करेंगे उसको, और मोबाइल के साथ कैसे रन कर सकते हैं, या जो एमुलेटर्स वगैरह जेनी मोशन वगैरह इनके बारे में हम कैसे इंस्टॉल कर, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कैसे एरर रिमूव कर सकते हैं, और कैसे इनका जो है जेनी मोशन का अकाउंट बना सकते हैं और इनको साइन इन करके उसके बाद इन वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।